नमस्कार। आज हम एक बहुत जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं, खुद को आगे बढ़ाने की ताकत पर। कैसे अपने आराम के दायरे, मतलब वो जो कंफर्ट जोन होता है, उससे बाहर निकलकर वो सब हासिल किया जाए जो हम सच में चाहते हैं। ये एक दिलचस्प सफर होने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले और जानकारी भरे टॉपिक्स पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस आराम की आदत की। हम सब आराम पसंद करते हैं, है ना? वो सुबह की थोड़ी और नींद, या नेटफ्लिक्स का बस एक और एपिसोड, या फिर वो कल से पक्का करूंगा वाला वादा। ये कंफर्ट जोन सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में अच्छा है? यहाँ कुछ बढ़ता है क्या? देखिए, अच्छा तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं। आराम किसे पसंद नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो आराम का दायरा है ना, ये असल में हमारी तरक्की का, हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक तरह का ठहराव है, और जहाँ ठहराव होता है वहाँ विकास रुक जाता है। न हमारा करियर आगे बढ़ता है, न फिटनेस, नहीं हमारा आत्मविश्वास मतलब कॉन्फिडेंस। तरक्की हमेशा थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी असहजता मतलब डिस्कम्फर्ट के बाद ही आती है। तो ये सोचना कि खुद को आगे बढ़ाओ क्योंकि कोई और नहीं बढ़ाएगा, ये बहुत बहुत पावरफुल सोच है। ये सेल्फ रिलायंस की मतलब आत्मनिर्भरता की नींव है। ये बात तो है, मतलब अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होना पड़ेगा। पर अक्सर हम सोचते हैं या शायद उम्मीद करते हैं कि कोई हमें धक्का देगा, कोई मोटिवेट करेगा, जैसे कोई सुबह बिस्तर से खींचकर सैर पर ले जाए, या कोई बॉस तारीफ करे तो काम करने का मन करे। क्या ये बाहरी प्रेरणा मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन काफी नहीं होती? देखिए, बाहरी प्रेरणा का अपना रोल है, बिल्कुल है। कोई दोस्त जिम चलने को कहेगा तो शायद आप 1-2 दिन चले भी जाएं। बॉस, पेरेंट्स, दोस्त, ये लोग शायद कुछ समय के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, पर इसकी ना सीमाएं होती हैं। ये एक मोमबत्ती की तरह है जो कभी भी बुझ सकती है। हाँ, ये तो है। असली टिकाऊ ताकत तो अंदर से आती है, जिसे हम इंटरनल ड्राइव या आंतरिक इच्छा कहते हैं। ये वो आग है जो आपको तब भी चलाती है जब बाहर सब कुछ शांत हो या मुश्किल हो। आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं, है ना? स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। अगर किसी और के धक्के का इंतजार करते रहेंगे तो गाड़ी शायद ज्यादा दूर ना जाए, पीछे रह जाने का खतरा है। सही बात है। तो ये अंदर की आवाज, ये इंटरनल ड्राइव ही असली चीज है। ठीक है, मान लिया कि खुद को ही पुश करना होगा, पर ये पुश करने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि कल ही माउंट एवरेस्ट चढ़ जाना है? मतलब एकदम से कुछ बहुत बड़ा करना है? ये सोचकर ही कई बार घबराहट होती है कि मुझसे नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। खुद को पुश करने का मतलब रातों रात कोई क्रांति लाना नहीं है। इसका मतलब है छोटी छोटी रोजमर्रा की कोशिशें, कंसिस्टेंट एफर्ट। जैसे शायद रोज सुबह बस 15 मिनट जल्दी उठ जाना। अच्छा। या रोज किसी अच्छी किताब के सिर्फ 5 पेज पढ़ लेना। या अगर आप सेल्स में हैं तो शायद रोज एक एक्स्ट्रा क्लाइंट कॉल करना, बस एक। या फिर जब मन में नेगेटिव विचार आए तो उन्हें पहचान कर, विवस्त होकर मतलब जानबूझकर उन्हें ना कहना। हाँ, ये सुनने में ज्यादा डुएबल लग रहा है। मतलब बड़े पहाड़ को छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ देना। बिल्कुल, इसे आप कंपाउंड इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा जुड़कर बड़ा बनता है ना, वैसे ही ये रोज की छोटी छोटी कोशिशें, ये छोटे छोटे पुश समय के साथ जुड़कर बहुत बड़ा मतलब मैसिव इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। रोज करना, भले ही थोड़ा सा करें। ये कंसिस्टेंसी वाली बात सही है, लेकिन यहीं पर दिक्कत आती है। रोज एक ही चीज करना, वो अनुशासन कभी कभार उबाऊ, बोरिंग लगने लगता है। फिर मन करता है कि छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो इसे मजेदार कैसे बनाया जाए, डिसिप्लिन बोरिंग ना लगे, इसके लिए क्या करें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है इसे खेल बना लीजिए। आत्म अनुशासन का मतलब सजा नहीं होना चाहिए। एक तरीका है छोटी जीतों पर खुद को इनाम देना, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब कोई छोटा सा टारगेट पूरा करें या कोई मुश्किल काम खत्म करें तो खुद को शाबाशी दें। अपनी पसंद की कॉफी पी लीजिए या अपना फेवरेट गाना तेज आवाज में सुन लीजिए। हाँ, मतलब उस प्रोसेस को एंजॉय करना है ना? बिल्कुल। जब आप अनुशासन को आनंद से, खुशी से जोड़ते हैं तो वो बोझ नहीं लगता। मनोविज्ञान में इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आपका दिमाग उस काम को दोबारा करना चाहता है। धीरे धीरे खुद को आगे बढ़ाना थकाने वाला नहीं, बल्कि रोमांचक, एक्साइटिंग लगने लगता है। जब बिल्कुल मन नहीं करता, मोटिवेशन एकदम जीरो, आलस हावी हो जाता है,
लगता है कि बस आज नहीं हो पाएगा, उन मुश्किल पलों में क्या करें? और वो पल सबकी जिंदगी में आते हैं। कोई भी हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकता। उन लम्हों में जब हिम्मत जवाब दे रही हो, एक चीज जो बहुत मदद करती है वो है अपने क्यों को याद करना। खुद से पूछिए, मैंने ये सब शुरू क्यों किया था? अपना मकसद याद करना, द व्हाई। हाँ, वो गहरी वजह क्या थी? क्या आप अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते थे, या खुद पर गर्व महसूस करना चाहते थे, या सेहतमंद रहना चाहते थे, या शायद ये साबित करना था कि आप कर सकते हैं? आपका ये क्यों, आपका पर्पस, वो ईंधन है, वो फ्यूल है जो आपके अंदर के इंजन को तब भी चलाता है जब रास्ता बहुत मुश्किल हो। जब वजह साफ होती है ना, तो प्रेरणा अपने आप बनी रहती है या जल्दी लौट आती है। ये सबसे टिकाऊ प्रेरणा है। ये बात पर गहरी है, अपने क्यों को याद रखना। अच्छा, एक और बात, इस सफर में हो सकता है हमें सपोर्ट ना मिले, दुनिया शायद शक करे, लोग समझे नहीं, शायद हंसे भी। तब क्या? तब खुद को कैसे संभालें? हाँ, ये भी होता है, और ये बहुत जरूरी है समझना। हमें अक्सर बाहरी वैलिडेशन की, दूसरों की मंजूरी की आदत होती है, लेकिन जब आप खुद को बदलने के रास्ते पर होते हैं तो जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझे या आपकी तारीफ करे। लोग शक कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसे में बस ये याद रखना है कि आपको चमकने के लिए उनकी इजाजत की जरूरत नहीं है। तो मतलब हमें अपना सबसे बड़ा सपोर्टर खुद बनना पड़ेगा, अपना चीयरलीडर। बिल्कुल, यू हैव टू बी योर ओन बिगेस्ट चीयरलीडर। अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस के लिए खुद की तारीफ करें, अपनी कोशिशों पर मुस्कुराएं, और जब आप लड़खड़ाएं, जो कि होगा ही, हम सब इंसान हैं, तो खुद पर ज्यादा सख्त न हो, थोड़ी नरमी बरतें। इसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं, आत्मकरुणा। अपनी गलतियों से सीखें और मजबूती से वापसी करें, बाउंस बैक। ये अपने अंदर लचीलापन, रेजिलियंस बनाने जैसा है। आप ही अपने कोच हैं, मोटिवेटर हैं, और सबसे अच्छे दोस्त भी। वाह, ये बहुत पावरफुल मैसेज है, खुद का कोच, मोटिवेटर और दोस्त बनना। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो असली मुकाबला किससे है? दूसरों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी कोई ऐसी दौड़ नहीं है जहां आपको दूसरों को पीछे छोड़ना है। आपका एकमात्र प्रतियोगी, द ओनली कंपेटिटर दैट ट्रूली मैटर्स, वो है कल का आप। क्या आप आज अपने कल वाले वर्जन से थोड़े बेहतर बने? क्या आज थोड़ा ज्यादा जोर लगाया, कुछ नया सीखा, किसी डर को थोड़ा सा हराया? सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक मंजिल नहीं, एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए है, अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये जिम्मेदारी आखिर में हमारी ही है। अगर हम खुद को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? बिल्कुल, ये एहसास की कंट्रोल हमारे हाथ में है, ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग है। सही कहा। तो आज के इस चर्चा से एक विचार मन में आता है, इसे सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, हमने आज खुद को मोटिवेट करने के कई तरीकों पर बात की, आराम के दायरे से निकलने पर चर्चा की। अब हम अपने सुनने वालों से जानना चाहेंगे कि आप खुद को मोटिवेट रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं। वो कौन से छोटे छोटे तरीके हैं या बड़ी रणनीतियां हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने तरीके जरूर बताएं। क्या पता आपके आइडिया से किसी और को भी मदद मिल जाए। और हाँ, अब यहां तक आ ही गए तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।